हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस को मैं शेखर सर आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में आपको हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन छांट के लाए हैं जो परीक्षा में आए हैं, आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना भी है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को आप देखिए, जरा पढ़िए। क्वेश्चन है 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट डॉट 1 - 1/100 का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 एंड 1 - 1/100 का मान क्या होगा। इसको हमको आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, इसकी वैल्यू सॉल्व करना है, हम सोल्यूशन लिखते हैं। इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से 1 - 1/5, 1 - 1/6। अब देखिए जैसे लिखा है 1 - 1/5, 1 माइनस क्या लिखा, 1 - 1/5 ये लिखा है। तो देखिए 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 - 1 होल अपन 5, तो ये 4/5 हो जाएगा। 1 - 1/5 4/5 हो जाएगा। वैसे हम देखेंगे यहाँ पे 1 - 1/6 को देखेंगे, देखिए 6 एकम 6, 6 - 1/6 5/6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे 1 - 1/7, 1 - 1/7 अगर इसको हम देखेंगे यहाँ से 1 - 1/7 को, तो आप देखिए 7 एकम 7, 7 में से 1 घटाए बट्टे 7, तो 7 - 1/7, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगर हम बात करें लास्ट वाला 1 - 1/100 की बात करें, तो 1 - 1/100 है। देखिए यहां से 1 - 1/100 है, तो 100 में 1 से गुणा किया हमने आपको आपके यहाँ, तो 100 - 1 अपान 100, ये 99/100। एक तो तरीका, बेसिक कंसेप्ट ये हो गया, ये तरीका है। वैसे देखिए जैसे 1 - 1/100 लिखा हो, जब -1 हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस वाले में से हर में से अंश को घटा के बट्टे हर कर लेते हैं, तो 5 में 6 में से 1 घटाएंगे 5 होगा, 5/6 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 5/6 हो गया। वैसे लिखा 1 - 1/7 लिखा हुआ है। जब 1 - 1/7 लिखा है, जो 1 - 1/7 लिखा हुआ है यहाँ पे 1 - 1/7, तो जब ये 1 यहाँ है तो इसको इसमें से घटा देते हैं। 7 में से आपको 1 घटाना है, 7 में से 1 घटा के बट्टे 7 कर लेना है, तो 6/7 हो गया। एक तरीका ये है। जैसे लिखा है 1 - 1/5, 1 - 1/5 लिखा है, तो आप ऐसा करिए 5 में से 1 घटाइए, 4 हो गया, 4/5 हो गया। ये आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको इतना घटाना नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरीका आपको बता दिया गया है। इसी तरीके का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तब सॉल्व करिए क्वेश्चन को जरा। देखिए इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन की ओर सीधे चलते हैं। इसी तरीके का हम यूज करेंगे जो लास्ट वाला तरीका बताया। देखिए यहां से लिखा है ये लिखा है 1 - 5/6, सॉरी 1 - 1/5 लिखा है। क्या लिखा है, 1 - 1/5। जब 1 - 1/5 लिखा है तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, 4 हो जाएगा, 4/5 इसको हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 4/5 लिख सकते हैं। 1 - 1/6 लिखा हुआ है, जब यहाँ 1 लिखा है तब 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा, 5/6 हो जाएगा। नीचे हर नहीं बदलता। फिर लिखा 1 - 1/7, तो 7 में से हम 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, 7 में से हम 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 7 में से 1 हम यहाँ सब घटाएंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, 6/7। फिर डॉट डॉट है। वैसे यहाँ भी करेंगे, 100 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा, 99/100। आप ये जानिए जब 1 घटाना हो तो हर में से अंश को घटा के बट्टे हर लिख लीजिए, हर में से अंश को घटा के बट्टे हर लिख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से आप देखिए कैसे ये कट रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए ये कटने का तरीका ये है, ये है, ये है,
ये है, ये भी कट जाएगा, इसके पहले वाला टर्म आएगा क्योंकि डॉट डॉट है, कट जाएगा। तो नीचे देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ पे जो जो बचा वही लिख ले। यहाँ 4 बचा है और यहाँ क्या बचा है, 100 बचा है। तो ये 4/100 हो जाएगा। 4/100 25 बार कट जाए, 4 25 हम 100, 1/5, 1/25 सॉरी 1/25। देखिए 1/25 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 1/25, ये आपका उत्तर सही होगा। तो देखिए इसमें हमने आपको ये बताया, जब लिखा 1 - 1/5 लिखा हो, 1 - 1/6, 1 माइनस किसी भी संख्या में 1 माइनस लिखा हो, हर में से अंश को घटा के बट्टे हर कर लेते हैं। सीधी सीधी एक लाइन की बात है कि हर में से अंश को घटा के बट्टे हर ही कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ से वही काम किया गया। 1 - 1/5 है तो 1/5 है, 5 में से 1 घटाया 4, 4/5 हो गया। 1 - 1/6 है तो 6 में से 1 घटा लिया, 5 मिल गया, 5/6 हो गया। 1 - 1/7 है तो 7 में से 1 घटा लिया, क्या मिल गया आपको, 7 - 1, 6/7 हो गया। आप देखिए इसको काटें कैसे, अब देखिए काटने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए तीर कैसे चली है, एरो कैसे चल रही है, एरो देखिए इधर चल रही है नीचे से ऊपर। तो ये 5 5 से कट गया, ये इससे कट गया, ये भी आगे जाएगा, आगे संख्या आएगी, डॉट डॉट लिखा हुआ है क्योंकि अगला 1 - 1/8 होगा। फिर यहाँ से डॉट डॉट लिखा होता है, ये इधर ये कट जाएगा, डॉट डॉट है। तब बचा क्या, ऊपर 4 बचा और नीचे क्या बचा, 100 बचा। तो 4/100 कर लिया, 4 25 25 बार कट गया तो 1/25 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 1/25। तो अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 1 - 1/2, 1 - 1/3। ये 2 बार लिख गया है, इसको एक को हम मिटा देते हैं, हमें लिखे हैं एक्चुअली 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/19, 1 - 1/20 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/19, 1 - 1/20 की वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका मान क्या होगा। आपको देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि जब 1 माइनस रहे तो आप इसी में से इसको घटा दीजिए। जब 1 माइनस रहे तो देखिए 2 में से 1 घटा दीजिए तो 2 - 1 कितना हो गया, 1/2 हो गया। हर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1/2 हो गया। मल्टीप्लिकेशन साइन लगा लीजिए। यहाँ देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, 2/3 हो गया। आपको बताया जा चुका है कि जब 1 माइनस रहे तो हर में से अंश को घटा दीजिए, बट्टे हर कर लीजिए। क्या करना है, ये हर आपका 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, बट्टे हर 2। यही काम यहाँ करना है। 3 आपका हर है, ऊपर कितना 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 2/3 हो गया। ऐसे ये भी कर लीजिए। 4 है, 1 माइनस लेकर 1 - 1/4 तो इसको छोड़ देते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा, 3, 3/4, 3/4 हो गया। डॉट डॉट यहाँ भी ऐसे करेंगे। ये 19 है, 1/19 लिखा है, 1/19 तो देखिए ये 1 - 1/2 लिखा है तो इसको छोड़ देते हैं। 19 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 18 तो 18/19 इंटू, आप यहाँ से देखिए ये 1/20 लिखा है, 1 - 1/20 लिखा है तो 20 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 19 मिलेगा। तो कितना हो गया, 19/20 हो गया। ये हो गया, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। अब देखिए ये कट कैसे रहा है, देखिए जैसे कट रहा है उसको आप देखिए, देखिए ये नीचे से ऐसे कट रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी आएगा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, वो एक संख्या आएगी ना इधर 1 - 1/18 डॉट डॉट है तो ये देखिए इससे कट जाएगा। ये कितना बचा, 20 बचा, इधर कितना बचा, 1 बचा, कितना आ गया 1/20। क्या आ गया 1/20 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 1/20। ओवरऑल इसमें देखिए कितना है, जब 1 माइनस लिखा हो किसी भी 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/100, जब 1 माइनस करके लिखा हो, चाहे 1 माइनस रहे, ऊपर जो संख्या रहे, जैसे ऊपर अंश 1 है तो 4 में से हर में से अंश को घटा देंगे। हर कितना 4 है, 4 में से 1 घटाया 3, 3/हर 3/4 कर लिया।
तो एक फायदा ये मिल जाता है कि हमें क्या करना है, तो एक दो लाइनें हमारी बच जाती है, दिमाग का प्रेशर बच जाता है, इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है 1/20 है। सभी क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, परीक्षा से बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं जो 20-25 सेकंड का होता है। हम ये नहीं कहते 2 सेकंड में आप कर लेंगे, वो तो गलत चीज है। 2 सेकंड में आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्वेश्चन करना सवाल एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन 20 सेकंड में कर लेंगे, ये आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, 2 माइनस 997/991, 2 माइनस 997/991। इसको आपको सॉल्व करना है। करिए सॉल्व। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, 2 माइनस 997/999। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए आप यहां करेंगे 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5/3 आ गया। देखिए 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो इसका डबल करके उसमें 1 घटा दीजिए। जब 2 रहे यहाँ पे तो 3 का डबल करिए, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5/3। जस्ट वैसे करेंगे, यहाँ 2 रहे तो 5 का डबल करिए हर का, 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7/5। हर में कोई चेंजिंग नहीं होती, जैसे 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएं ये कितना मिलेगा 5। तो ऐसा कर लीजिए, इसका 2 रहे तो इसका दूना कर लीजिए, 10 हो गया, 10 में से 3 घटाया 7, 7/5 हो गया। ये 7 है, 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाया 9, 9/7 हो गया, 9/7 हो गया। ऐसे डॉट 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 आगे है 999। तो 999 में 997, 999 का दुगना कर दीजिए। अगर 1000 का दुगना करते 2000 होता, 2000 में से 2 घटा दीजिए, कितना हुआ 1998। देखिए 999 का दुगना करेंगे तो 1998 होगा। तो उसका एक कारण है कि देखिए ये 999 है, अगर 1000 का दुगना करेंगे 2000 होगा, 2000 में से 2 घटा दीजिए क्योंकि 2 बार है, एक कम है ना, 2 बार किया तो 2 हो जाएगा। इसमें से आपको घटाना 997, यही आपको घटाना है। 1 मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया, मिल गया 1, 1001 यही मिला। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 1001/999, 1001/999 ये लिखेंगे, 1001/999 आप ये लिखेंगे ना। देखिए यहां से 1001/3, 5/999, 1001/999, इनमें से कोई नहीं, ये लिखेंगे आप। देखिए यहां से अब ये कट कैसे रहा है, अब इसे आप देखिए ये ऐसे कट रहा है ना, ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, अगले वाले से ऐसे कट जाए क्योंकि इसके पहले वाला भी टर्म होगा ना, इसमें तो लगातार वहां तक टर्म लिखेंगे हैं, इसके पहले वाला भी टर्म होगा, ये कट गया। अब देखिए यहाँ से 3 बचा है, यहाँ से क्या बचा है 1001 बचा है ना, 3 बचा और 1001 बचा है। तो अब क्या हो जाएगा 1001/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1001/3 आपका ऑप्शन नंबर ये है, ये आपका सही है। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप बताइएगा। तो आप देखिए यहाँ से 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, डॉट 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 2 माइनस 997/999। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 1001/3, 5/999,
1001 बट्टे 999, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है ना। सोल्यूशन है 5/3 हो गया, 5 इसमें देखिए। आप घटाने का तरीका देख लीजिए कैसे घटाया गया है वो आप जान लीजिए। ये है ना 3 का दूना करके 1 घटाइए, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाइए 5, हर रहेगा 5/3। 5 दूनी 10, 10 5 का दूना करिए, 10 2 है तो इसलिए दूना कर देते हैं, यहाँ 2 है इसलिए 5 का दूना कर दें, 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाए 7/5, वही है 7 है, यहाँ 2 है, 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 9/7। उसी प्रकार ये है 999 है, 999 का दूना करेंगे तो 2 से गुणा 2 9 18 की 8, 2 18 की 19 की 9, 2 9 18, 2 20 हो गया, 2 9 18, 18 1 19 हो गया, तो 1998 हो गया। 1998 में 997 घटाएंगे तो 1001 मिल जाएगा, आपको मैंने घटा भी दिया, 1001/999 ये है। अब देखिए ये कट कैसे रहा है, ये ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, तो यहाँ कोई टर्म है नहीं कि ये 3 कटेगा, इसके पहले होता तब कट जाता, 3 नहीं कटेगा। फिर ये देखिए ऊपर से नीचे कट रहा था, ऐसे ही कटेगा, 999 कट गया, तो 1001/3, 1001/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कोई समस्या है, कोई परेशानी हो तो आप इसको हमें बताएं। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट लिखा है ना, पॉइंट नहीं है, इनटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीजगणित में इसको मल्टीप्लिकेशन माना जाता है, इस बराबर इसको मल्टीप्लिकेशन माना जाता है, वही है 1/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1/4 लिखा हुआ, इस बात ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ ले 1/1/4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16 प्लस 1/13 × 16 1/1/4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16, ये आपका लिखा हुआ है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, हम लोग एक एक लाइन की बात करें कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम इसको लिख लें 1/1 माइनस 1/4, ये कर लें। देखिए आपको तरीका बता रहा हूं, तो 1/4 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 से डिवाइड किया, यही करते ना, 1 से 1 भाग दे, 4 बचा, 4 × 4 हो गया, माइनस 4 × 4 1, कितना हो गया? अगर हम इसको 3/1.4 ये हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्म में लिखें 1 - 1/4 के फॉर्म में लिखें, 1 - 1/4 के फॉर्म में लिखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसका डिफरेंट कितना है? 3 है। 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 सबका अंतर कितना कितना है? 3 3 का सबका अंतर है, 3 3 का सबका अंतर है ना। 1/4 लिखा है, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिलेगा। 4/7 लिखा है, 4 में 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 1/4 लिखा है तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिलेगा। 4/7 लिखा है तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिलेगा। 10/7 लिखा है तो 10 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिलेगा। 13/10 लिखा है तो 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट 3 मिलेगा। 16/13 लिखा है तो अभी आपको 3 मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? तो आप देखिए ये, तो इस टाइप का हमें लिखने के लिए, जैसे अंतर देखिए इतना है, फिर सॉल्व किया देखिए 3 ही मिला ना। जब इसको हम इस टाइप के लिखे, इस टाइप के लिखना क्यों है? क्योंकि इस टाइप से लिखने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम हम करते हैं यहाँ पे, अब 3 से गुणा करना तो 3 से हम भाग करेंगे, 3 से भाग किया, क्या हो गया? 1/1 माइनस 1/, ये बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं 4, ठीक है, सम हो गया, प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13
प्लस 1/13 माइनस 1/16, इतना हो गया। अब ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, अब तो हमको नहीं पता, लेकिन हम समझाने का बेहतर आपको प्रयास कर रहे हैं। फिर से समझने का प्रयास करिए, फिर से समझने का प्रयास है ये। आप देखिए, अब इससे समझिए कि इसका अंतर 3 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम इस टाइप के लिखना चाहते हैं 1 माइनस 1/4 या 1 ऐसे लिखें, तो एलसीएम 1 इंटू 4 होगा, 1 एकम 1, 4/4 एकम 4 माइनस 4 एकम 1, तो ये कितना हो गया 3/1.4 हो गया। अब चूंकि हमको इसको सॉल्व करना इस टाइप में लिखना है, हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। अब पूरे में 3 से भाग देंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, वही काम किया गया कि इसके वैल्यू में चेंजिंग ना आए। अब इसको देखिए क्या क्या कट रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/16 यहाँ 1, तो 1/1 दैट इज 1 होता है, 1/16 हो गया। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, तो ये 15/16, ये आपका आंसर हो गया 15/16। ये 15/16, ये आपका आंसर हो गया। इंटू 3, सॉरी 5 है ना, ये हमने 3 यहाँ छोड़ दिया है। देखिए यहां से 1/3 भी है, तो 1/3 भी यहाँ रहेगा, ये बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 15/16, 3×5 = 15, 5 बार कट गया, 5/16, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां से फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए आप, फिर से समझने का प्रयास करेंगे आप तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16, यही आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, तो एक वाला हमने प्रयोग करके आपको दिखा दिया ओपन करके, उसी प्रकार सब। तो सब में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से सबका हर, देखिए यहां से इसको हम इस वाले को इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका जो अंश होगा 3 आएगा, तो हमने 3 से भाग दिया। सब में इसका अंतर देखिए सॉल्व करने का तरीका, ये सबका अंतर 3 3 3 3 3 है ना, 3 से भाग दे दीजिए, बस एक ही काम करिए। देखिए 4 इंटू 1 इंटू 4 है, 4 इंटू 7 है, 7 इंटू 10 है, 10 इंटू 13 है, 13 इंटू 16 है, सब में 3 3 का अंतर है ना, तो 3 से भाग दे दीजिए और उसको लिख लीजिए 1 माइनस 1/4, ये जितना हो अलग अलग कर लीजिए। एक 4 1/4 माइनस 1/7 लिख लिया आपने, 1/10 है, 1/10 7 इंटू 10 है, तो 1/7 माइनस 1/10 लिख लिया आपने। 1/10 इंटू 13 है, तो 1/10 माइनस 1/13 लिखते हैं, बड़ा छोटा करके लिखते हैं। फिर 1/13 इंटू 16 है, तो 1/13 इंटू 16 लिख दिया, तो 1/13 माइनस 1/16 लिखते हैं। बस यही काम करना है, 3 से आपको भाग दे देना है। फाइनली आप देखिए कट पीट के आपका 1/1 एक ही होता है, और यहाँ से क्या बच गया आपको 16, तो 1 माइनस 1/16 इंटू 1/3, जिससे हमने पहले भाग दिया था 1/3, तो ये कितना हो गया, ये इतना आप देख ही रहे हैं, इसको आपको बताया गया है। जब 1 रहे तो यहाँ से हर में से अंश को घटा देते हैं, तो 16 में से 1 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, 15 हो जाएगा। 16 में से 1 घटाएंगे आपको 15 होगा, 15/16 गुणे 3, 3×5 = 15, 5/16, ये आपका आंसर नंबर बी आपका सही होगा, 5/16। इसमें कोई डाउट्स होता आप बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने फिर एक क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 1/n प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 1/n प्लस 1, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप देखिए
1/, इतना है ना आपका पूरा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अगर इसके हम तरीका डेवलप कर लें, अगर इसको हम लिख लें यहां से 1/1 इंटू 2, देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 ही रहेगा। अगर हम इसको यहां लिख लें 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/n प्लस 1। देखिए इस वाले इक्वेशन को ऐसा लिख लिया मैंने। ऐसा क्यों किया? ऐसा किया इसलिए कि इसको सॉल्व करना है, एक तरीका डेवलप किया गया है। इसको हम ऐसे कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 n प्लस 1। ये है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 6 प्लस 1/1 इंटू 12, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 3 प्लस 1/1 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5/6 प्लस डॉट 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 डॉट। इसको हमने ऐसा इसलिए लिख लिया, देखिए 6 लिखा है, 2 3 6 हो जाएगा, 4 3 12 लिखा है, 4 3 12 हो जाएगा, ये 20 लिखा है, 5 की 20 हो जाएगी, ये 30 लिखा है, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस। इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ से 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 कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा किसी से, ये भी हो जाएगा, इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा ना, इसके पहले वाले टर्म से ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहां तक आपका कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, 1 बचा है माइनस 1/n प्लस 1 बचा है ना। तो देखिए 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब देखिए 1 है तो यही काम करें, घटा लेंगे, तो n प्लस 1 माइनस 1/n, ये कटा, ये कट गया, n बट्टे n प्लस 1 है ना, ये हो गया n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, यही तो n/n प्लस 1। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, n/n प्लस 1। अब यहां भी देख सकते हैं आप, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए, समझ में आया तो बताइए, ना आया तो बताइए। तो इसका अभिप्राय ये है, देखिए बहुत इजी है जी। 1 आप देखिए यहाँ से क्या, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है, यहाँ पे लिखा है 1/2, हमने क्या 1 इंटू 2 कर लेते हैं 1/2। तो इसको अगर हम 1 माइनस 1/2 करें तो इसमें से इसको घटा देंगे ही ना, तो 2 में से 1 घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, 1/2 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए जैसे हमने क्या किया, 1/6 लिखा है, तो 1/2 इंटू 3 6, तो 1/2 माइनस 1/3 कर लिया है। अगर इसको हम यहां से देखें 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3, तो 2 3 6 6 एलसीएम हो गया, 2 3 6 3 और माइनस 3 दूनी 6 2, तो 1/6 ही हो गया, 1/6 हो गया ना, तो ही आ गया, इसीलिए इसको इतना लिख देगा, 1/6 आ ही रहा है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, आगे सब ऐसे ही किया गया है, डिजिट आगे कर दिया गया है सब, फिर जो जो कटा उसको काट दिया गया, जैसे ये सब कटा, इसके पहले वाले टर्म से ये कट जाएगा, क्या बचेगा
यहाँ से एक बचेगा, यहाँ से लास्ट वाला टर्म बचेगा 1 माइनस 1/n बचेगा। तो लास्ट वाला बचेगा तो क्या हो गया 1 माइनस 1/n प्लस 1 बचा, 1 माइनस n बाई बचा क्या आपका 1 माइनस n, ये बचा ना 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो आपको पता है जब एक घटाना हो तो इसको घटा लेते, एक एक से कट जाएगा, n बट्टे n प्लस 1 बचेगा, तो n/n प्लस 1 आपका आंसर हो गया। देखिए आपको एक बात और बता दें, कई दिन बाद आपके बीच उपस्थित हुआ है, लेकिन अब क्लासेस मिस नहीं होगी। आप लगातार क्लासेस आपको मैथ रीजनिंग दोनों मिलेगी प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।